अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से हम बात करेंगे आज कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है क्या। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में यूनिट नंबर 17 में हमारे पास जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के हवाले से हम बात करेंगे और इसके अलावा फिगर विद द इक्वल एरियाज एक ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल होती क्या है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो आगे नेक्स्ट काम देखेंगे। ओके जी, हम बात करने लगे हैं ट्रायंगल के ऊपर। व्हाट इज अ ट्रायंगल। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमारे पास बात होने लगी है जी ट्रायंगल के हवाले से। ट्रायंगल कहते किसको हैं? लेट्स सी। एनी closed surface having 3 sides and 3 angles. Having 3 sides and 3 angles, it is known as triangle. एक ऐसी बंद शक्ल जिसकी 3 साइड्स, 3 इजला और 3 एंगल हों, उसे हम किसका नाम देते हैं? ट्रायंगल का नाम देते हैं। A closed surface having 3 sides and 3 angle is known as triangle. How many type of the triangle? How many types of triangle? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम ट्रायंगल की टाइप्स कितनी हैं। तो टाइप्स के हवाले से देखा जाए तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल के एतबार से triangle have 6 types. ट्रायंगल की कितनी टाइप्स हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? साइड्स के एतबार से बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, या फिर एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई सी 2 साइड्स बराबर हों। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लें। ओके, फिर उसके बाद हम एक और ट्रायंगल की बात करेंगे जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं जी स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं
that is called equilateral triangle. जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम से ही जाहिर है, इसकी क्योंकि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास आइसोसेल की। अब आइसोसेल में क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल की बात करें तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों और तीसरी साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसे हम नाम देते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसी तरह से हम बात करते हैं उस ट्राइंगल के हवाले से जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं हैं, उसे हम नाम देते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स 3 हमने टाइप्स को डिस्कस किया। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी डिस्क्राइब करते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल क्या है आपका, राइट एंगल है, दूसरी तरफ से एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल से क्या है, बड़ा एंगल है, फिर उसमें एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल से जो एंगल है आपका वो लेस देन है। सपोज इसके अंदर कितना एंगल आपको शो हो रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा एंगल है, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें 90 डिग्री एंगल से क्या है, छोटा एंगल है। ये एंगल स्मॉलेस्ट है, ये एंगल लार्ज है 90 डिग्री से, और ये इक्वल टू 90 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स अगेन इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं जी, जिसमें तो राइट एंगल है डेफिनेटली उसे हम नाम देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल है इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी नेक्स्ट, जिसमें राइट एंगल से छोटा एंगल है या जिसमें राइट एंगल से बड़ा एंगल है, उसे हम किसका नाम देंगे, क्योंकि इस एंगल का नाम ऑब्ट्यूज है इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 90 से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल का नाम देते हैं। इसी तरह से 90 से जो लेस देन एंगल है उसे हम नाम देते हैं क्यूट। वैसे भी बेबी जो छोटे बेबी होते हैं वेरी वेरी क्यूट, तो यहाँ से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में और एक्यूट में अक्सर जो है वो डाउटफुल रहता है, तो इसको याद रखने का तरीकाकार ये है, यू नो दैट क्यूट मोस्टली द स्मॉल बेबीज is very very cute, so you can remember that acute angle is a smaller angle less than 90 degree and the obtuse angle is the large angle greater than 90 degree. Okay dear students, हमने with respect to angle and with respect to sides इसकी जो 6 टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। ये एक जर्नल लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया ट्रायंगल्स का विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट व्हेन द 3 sides are given, when 2 sides are given, when 1 angle and 2 sides, when 2 angle and 1 side, when 3 sides, when 3 angles, and so on. Okay, question is that how we construct triangle.
कि ट्रायंगल को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए याद रखिएगा बेटा, हमारे पास गिवन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सबसे पहले हमने ये जानना है। इसको मैं पॉइंट्स की सूरत में डिफाइन करूंगा यहाँ पे। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए इसकी जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हैं उसको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। इन पॉइंट्स का समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आपको पास किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी। तो सपोज उसने हमें साइड ए बी की वैल्यू भी दी हुई है, साइड बी सी की वैल्यू भी दी हुई है और साइड सी ए की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पे क्या है जी, तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है। तो एक तो ये तरीकाकार है कि आपके पास तीनों साइड्स गिवन है और आप उस ट्रायंगल को बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ये हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गिवन डाटा, कि गिवन डाटा के लिए हमारे पास कितनी किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे डिस्कस की अभी आपके सामने कि हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स गिवन है, ए बी सी एंड सी ए। सेकेंड वन, कोई सी 2 साइड्स वो दे सकता है हमें और साथ में कोई एक एंगल। माइट भी पॉसिबल ये एंगल बी है, सी भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल ये ए भी हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास कोई से 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन में भी आ सकता है। ये क्वेश्चंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन, कोई सी एक साइड और उसके साथ कोई से 2 एंगल भी हमें वो गिवन में दे सकता है। तो ऐसी तमाम टाइप्स के क्वेश्चंस में आप आसानी से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन फिलहाल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 एंगल और एक साइड। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी क्या है, ज़रा उसको देखिएगा। समटाइम ये होता है, जैसे यहाँ पे देखें ए बी साइड उसने हमें दी है, उसी का ही एंगल गिवन ए में मिल जाता है और उसी का एंगल बी मिल जाता है। तो हम उस ट्रायंगल को बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। समटाइम ये होता है कि जो साइड उसने हमें गिवन में दी हो, ठीक है, वो उसका एंगल नहीं देता। एक एंगल ए दे देगा और एक एंगल सी दे देगा। तो ये 2 टाइप्स हो जाएगी इसकी क्वेश्चन की। यानी कि एक साइड 2 एंगल तो गिवन में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो साइड उसने हमें दी है वो उसी के ही एंगल हो। ये भी हो सकता है कि उसके अलावा कोई एंगल दे दे हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बातें हो जाएंगी अभी। नेक्स्ट हमारे पास 4 ऑप्शन में क्या आ जाता है जी। इन 4th ऑप्शन हमारे पास जो एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों हमें एंगल वो गिवन में दे देते हैं। अगर वो तीनों एंगल गिवन में देते तब भी हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स थे। इसका भी एक और पॉइंट बनता है। सपोज ये हमारे पास, जैसे मैंने बताया अभी, ए बी और बी सी एंगल दिया हुआ है। समटाइम वो ऐसा होता है कि हमारे पास साइड ए बी होती है, साइड बी सी होती है, ठीक है, और वो ये भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एंगल उसने बी दिया जो दोनों कॉमन है, वो हमें एंगल ए बी दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक और टाइप बन जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 साइड्स होंगी और साथ में हमारे पास कोई एंगल सी गिवन में आ जाता है। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो डिस्कशन है कि तीनों के तीनों एंगल हमें मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं, ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि इस तरह से बनने वाली जो ट्रायंगल है वो कोई एक ट्रायंगल नहीं होती, कोई एक ट्रायंगल नहीं होती। उसमें कितनी ट्रायंगल हो सकती हैं भाई, बहुत सारी हो सकती हैं ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ये 3 डायग्राम बनाई हैं।
हमारे पास गिवन में एंगल था, सपोज एक एंगल 90 था, इन तीनों में एंगल क्या है, 90 है। एक एंगल 30 डिग्री था, इन तीनों में एंगल क्या है, 30 डिग्री है। अब दूसरा एंगल कितना है, 60 है, इन तीनों में क्या है, ये एंगल 60 पे है। अब मुझे ये बताएं कि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो ऐसी सूरत में अगर 3 एंगल्स हमें गिवन हो तो कोई एक ट्रायंगल नहीं बनती, बल्कि इस तरह की बहुत सारी ट्रायंगल बन सकती हैं, और उन ट्रायंगल्स का नाम देते हैं हम जी सिमिलर ट्रायंगल का नाम देते हैं। उन ट्रायंगल को हम किसका नाम देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपको ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलेगी आपकी एक्सरसाइज में। मोस्टली जो कैटेगराइज हैं वो 3 कैटेगराइज हैं, और यही बनते हैं इनके पोस्टुलेट्स भी। ठीक है, तो फिलहाल हम पोस्टुलेट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, वो तो थ्योरम का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह उसको थ्योरम के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के हवाले से आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने आपको जस्ट ये बताया कि ये ट्रायंगल्स आपके पास गिवन है और इसको किस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अगर तो तीनों साइड्स गिवन में आपके पास